हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बाजाड़ीजा जामखंवाड़ा गुजरात से। वेलकम है आपका अपनी चैनल गार्डनिंग विद ज्योति पे। आज बात करते हैं जेड प्लांट पर। ये डिटेल वीडियो रहेगा तो अंत तक मेरे साथ बने रहेगा। ये सारी मेरी टोपियारी है जेड की, ये मैं जंगल का रुख दे रही हूँ। ये मेरा कलेक्शन है जेड का और ये ट्रिकी शेड दे रही हूँ। आप भी इस तरह से जेड प्लांट को लगा सकते हैं। अभी इसका सीज़न है। मोस्ट हार्डी एंड लकी प्लांट, ये हमारे घर के लिए बहुत शुभ प्लांट होता है। ये सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है और बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट प्लांट है। अगर आप ज़्यादा प्लांट को समय नहीं दे सकते, आप जेड प्लांट को लगा सकते हैं। एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी मिट्टी वेल रन बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा प्लांट चलेगा। जेड को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र पसंद है। इसमें गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद, नीमखली, सीवीड, फंजीसाइड और अच्छे ग्रीन पत्तों के लिए एप्सम सॉल्ट और ट्रंक को मजबूत करने के लिए बोन मील डाल सकते हो। इसको सनलाइट ज़्यादा पसंद है, लेकिन 40 से 45 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो तो इस प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है और गिर जाती है। तब उसको शेड में रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये प्लांट धूप सहन कर सकता है। पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। पानी आपको ध्यान से देना। ज़्यादा पानी से पौधा खराब हो जाता है क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी होल्ड होता है। बहुत कम भी ना दे, वरना अंडर वाटरिंग की वजह से इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी और सूखकर गिर जाएगी। जेड प्लांट को ज़्यादा घना करने के लिए आपको टाइम टू टाइम पिंचिंग करनी पड़ेगी। पिंचिंग करने से पत्तियाँ छोटी आती है और प्लांट बुशी दिखता है। जहाँ से हम ऊपर की टिप काट देते ना, वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलती हैं और इस तरह से पिंचिंग करने से हमारा प्लांट घना और ज़्यादा हेल्दी बनता है। विंटर में ये प्लांट डोरमेंसी में होता है, लेकिन फरवरी में इस प्लांट पर ग्रोथ दिखने लगती है। तब नए नए पत्ते आने लगते हैं। तब हमको पता चल जाता है कि अब इसका ग्रोइंग पीरियड आ गया है। मैं मेरे सारे जेड प्लांट को इसी तरह से केयर करती हूँ, इसलिए मेरे सारे प्लांट बुशी और ग्रीन है। देखिए पिंचिंग करने से कितनी छोटी छोटी पत्तियाँ आ रही है। अब तक तो बड़ी बड़ी थी क्योंकि डोरमेंसी पीरियड था। अब मैं इनकी टाइम टू टाइम पिंचिंग करूँगी। पिंचिंग करने से छोटी पत्ती आएगी और वो प्लांट घना दिखेगा। अगर आपके प्लांट पर पत्तियाँ पीली लगने लगे तो आप एप्सम सॉल्ट पानी में घोलकर उनका स्प्रे कीजिए। एप्सम सॉल्ट से पत्तियाँ ग्रीन और लश ग्रीन दिखने लगती है और आने लगती है। प्लांट को इंडोर या छांव में रखना नहीं चाहिए। प्लांट को इंडोर या छांव में रखने से इनकी ब्रांचेस लेगी हो जाती है। थोड़े दिन के लिए तो चल जाती है क्योंकि ये सेक्लेंट फैमिली से, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्लांट में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि इनको धूप चाहिए अच्छी खासी। 4 से 5 घंटे की धूप तो इस प्लांट को चाहिए ही चाहिए। अगर छाँव में रहेगा ना तो इस प्लांट की ब्रांचेस सारी लंबी लंबी आएगी और लेगी प्लांट लगेगा। देखिए ये पत्ती है कितनी मोटी दिख रही है। इस पत्ती में अब अगर मैं ब्रेक करूँगी उसमें पानी निकलेगा। इसमें पानी होल्ड होता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से पानी देना है। जब ऊपर की सतह सूखी दिखे हमें माटी की, तभी हमें इसमें पानी देना चाहिए। ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है, वरना प्लांट को तकलीफ़ होगी। ये एक ऐसा प्लांट है कि आप जिस आकार का आप अपने मन में सोच रहे हो, जो कोई भी आप आकार देना चाहते हो, उस तरह से आप इसको बना सकते हो। छोटी सी छोटी कटिंग इसकी लग जाती है और मन चाहा आप इसको शेप दे सकते हो। इनका बोनसाई देखो, मेरा ट्रंक कितना मजबूत है। लगता है ना कितना साल पुराना होगा, लेकिन नहीं, ये 3 या 4 साल ही पुराना है, लेकिन ये बहुत पुराना लगता है दिखने में। मैंने 8 इंची पॉट में लगाया, लेकिन आप इसको शैलो पॉट में लगाएंगे तो ये बोनसाई की तरह दिखता है। और ये मैं इनको जंगल का रूप दे रही थी। इसकी टाइम टू टाइम पिंचिंग कर रही हूँ। मैंने एक साथ कितनी सारी कटिंग लगा दी थी ना, तो अब ये जंगल का रूप लगेगा। और ये है मैंने मंदिर जैसा शेप देने की कोशिश की है। ये वैसे तो इसकी पत्तियाँ ना थोड़ी सी हार्ड शेप की है दूसरे प्लांट से। ये हैंगिंग बास्केट वाला जो जेड आता है ना, ये वो है, लेकिन मैंने हैंगिंग की जगह इसको इस तरह टोपियारी का शेप दे दिया है। देखो ये इसकी पत्तियाँ ना हार्ड शेप की दिख रही है और दूसरे प्लांट की पत्तियाँ ना देखिए अलग है ना, दोनों अलग है। इसलिए
ये हैंगिंग वाला है और मैं इनमें महादेव शिव जी का वो शिवलिंग रखूँगी आगे जाके, अच्छे जब शेप बन जाए ना तब जाके। इस तरह से आप मन चाहा कोई भी शेप दे सकते हो। ये छोटू सा मेरा प्लांटर है। इस छोटी सी टर्टल में मैंने छोटी छोटी कटिंग लगाई हुई है ताकि आगे जाके हमको कोई और टोपियारी बनानी हो तो इसमें से मैं निकाल कर टोपियारी बनाती रहती हूँ। और ये मेरा मैं इनको मोर का आकार देना चाहती थी। और ये देखो कितनी छोटी सी कटिंग मैंने पिंचिंग करके कहीं फेंक नहीं दी थी, यहाँ पे लगा दी थी। इतनी छोटी भी कटिंग आप लगा सकते हो, लग जाती है। आप चाहे तो पानी में भी लगा सकते हो, पानी में भी इनकी रूट्स आ जाएगी और मिट्टी में भी आ जाएगी। अभी तो इनका ग्रोइंग सीज़न है इसलिए अभी तो अच्छे से लग ही जाएगी। और ये भी एक टोपियारी है, अभी तो ये पूरा आकार लेने बाकी है। जब पूरा हो जाएगा तो मैं उनका भी वीडियो डाल दूँगी। इस तरह से मैं अपने सारे प्लांट की केयर करती हूँ। अब पिंचिंग करी है तो अभी इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। मैंने 6 महीने हो गए क्योंकि विंटर का सीज़न था तो कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, लेकिन अब ग्रोइंग सीज़न आ गया तो फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट अच्छा बुशी बनेगा। इस तरह से मैं सारे प्लांट में जो भी डालती हूँ वो उसमें भी डालूँगी मिक्स करके। आगे मैंने बताया ही था क्या क्या डालना है। अगर आप चाहे तो इस तरह से ड्राई फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, गुड़ाई करने का टाइम नहीं है, आप ऑफिशियल वर्क करते हो, तो आप क्या करोगे, ये सारे फर्टिलाइज़र पानी में मिक्स करके घोल के आप पानी भी सारे प्लांट में दे सकते हो। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो तुरंत वर्क करेगा। और ये स्लो फर्टिलाइज़र है, अभी मैंने दे दिया ना तो ये मानसून भी इसमें निकल जाएगा। हाँ, वैसे तो मैं लिक्विड बनाकर डालूँगी 1 महीने के बाद, लेकिन ये इतना स्लो रिलीज़ है ना कि अपना काम थोड़ा हर वक्त करता रहेगा, तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लांट में मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स का अटैक ज़्यादातर दिखता है। तब आपको 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल और 5 बूंद शैम्पू दोनों को पानी में घोलकर स्प्रे करना है रात को, दिन में नहीं करना है, धूप में। दूसरे दिन फिर प्लांट को प्लेन वाटर से साफ़ कर लेना है। तो ये थी कुछ बातें जेड प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको कोई प्लांट के बारे में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टा में फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी सबके आंसर देने की, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ। जय माता जी फ्रेंड्स।